नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 के बारे में। यहां पर कैंडिडेट का एक सवाल है, बेसिक सवाल है कि सर जब हमारी ज्वाइनिंग होती है, जब हमारे को कोई ना कोई फोर्स मिल जाती है, जैसे हमारी को सीआईएसएफ में जब हमारा सिलेक्शन होता है, या सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, यानी किसी भी फोर्स में जब हमारा सिलेक्शन होता है और जब वहां पर हमारी ज्वाइनिंग होती है, तो उस समय क्या हमारा मेडिकल होता है या नहीं होता? अगर मेडिकल होता है तो किस प्रकार होता है और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स चेक किए जाते हैं, किन कैंडिडेट को बाहर किया जाता है, तो आप हमारे को एक वीडियो बनाकर ये सारी जानकारी दीजिए। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा 2018 की वैकेंसी के अंदर एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर। तो मेरे को पता है कि ज्वाइनिंग के समय मेडिकल होता है या नहीं होता, अगर होता है तो किस प्रकार होता है, कौन से बॉडी पार्ट चेक किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं भर्ती से संबंधित सारी जानकारी के बारे में, ज्वाइनिंग के समय क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक घबराहट अंदर से यह भी हो रही है कि क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, यह समय आपका ऐसा ही होता है, इस समय सभी को टेंशन रहती है। मैं अपना बता देता हूं, पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर थे और मेरा मेरिट गया था उस समय लगभग 80 के करीबन, ठीक है। आप सोच सकते हैं मेरे इतना नंबर ज्यादा होने के बाद भी मुझे यहां पर टेंशन थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये डर सभी को रहता है, जो बच्चा मेहनत करता है उसको तो ज्यादा रहता है, और जो बच्चा ठीक ठाक तैयारी की है वो ऐसा सोचता है कि होगा तो ठीक है, नहीं तो अगली वैकेंसी की तैयारी करेंगे। तो ये डर सभी को लगता है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जिस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की, जिस बच्चे ने जी जान लगा के मेहनत की है, उस बच्चे का यहां पर सिलेक्शन हो जाए। तो यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 मतलब जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहां पर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। सब्जेक्ट वाइज सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, प्रत्येक बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहेगी। प्रत्येक बुक टीसीएस पैटर्न के ऊपर आधारित है। टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे। प्रत्येक बुक में 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे सवाल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। प्रत्येक बुक में 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, और ये बुक आपको मार्केट में 125 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस बुक परचेज करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस बुक भी आती है, जिसमें 50 सेट आपको देखने को मिलेंगे। चारों सब्जेक्ट को कवर करती है ये बुक, और यहां पर ये नवीनतम पैटर्न के ऊपर आधारित है। फ्री के अंदर इसके अंदर भी आपको स्केच कार्ड मिल जाएंगे, जिनसे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब यहां पर बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के समय जब एसएससी जीडी भर्ती का ज्वाइनिंग होता है, ठीक है, एसएससी जीडी, ठीक है, और जब इसका ज्वाइनिंग होता है तो ज्वाइनिंग के समय क्या मेडिकल होता है या नहीं होता? तो फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग के समय आपका मेडिकल होता है, ठीक है। अगर मेडिकल होता है तो कौन कौन से पार्ट्स चेक किए जाते हैं और कैसे चेक किए जाते हैं? तो सबसे पहले आपके मेडिकल के समय, जब ज्वाइनिंग के समय जब मेडिकल होता है तो उसमें सबसे पहले आपकी आंख ये बारीकी से चेक की जाती है। बारीकी से नहीं, मैं आपको बता देता हूं, अगर एक बार आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो लगभग 5% चांस है कि आपको बाहर किया जाए, ठीक है। यहां पर जब भी आपका ज्वाइनिंग के समय मेडिकल होता है तो उसमें आंखें चेक की जाती है। इसमें आपको एक जो कलर विजन की जो बुक होती है वो पढ़वाई जाती है। इसके अलावा आंखों में कुछ भी चेक नहीं होता। इसके बाद में दूसरा आपका जो चेकअप होता है वो होता है आपकी हाइट चेक की जाती है, ठीक है। हाइट ये एक नॉर्मली होती है, मतलब ऐसे ही आपका जो चेक किया जाता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। उन सभी को पता होता है कि अगर हाइट उनकी ठीक है तभी इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय जब मेडिकल होता है तो उसमें हाइट भी चेक की जाती है, चेस्ट भी चेक किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये बनता है कि सर अगर इनमें कुछ भी कमी है तो क्या बाहर निकाला जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी इनके अंदर कोई कमी होती है बाहर नहीं निकाला जाता। अगर ज्यादा ही कमी है, ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है कई बार फर्जीवाड़े के तहत बहुत सारे कैंडिडेट भर्ती हो जाते हैं, तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है। जैसे 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है और आपकी लगभग अगर 168 है, ठीक है, तो इसमें तो बाहर मतलब किया जाएगा, ठीक है। चेस्ट में अगर ज्यादा ही कमी है, ठीक है, ज्यादा ही लगभग अगर 3 या 4 सेंटीमीटर चेस्ट कम है तो ही बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें चेक होती है। उसके बाद में आपके नॉर्मल हाथ पैर चेक किए जाते हैं, जिसमें आपके यही चीज देखी जाती है कि आपका हाथ कहीं से टूटा हुआ है या नहीं है, आपका पैर में कहीं मतलब ऑपरेशन तो नहीं हुआ है जब आपकी फिजिकल होने के बाद में, ये चीजें देखी जाती है। कहीं आपके हाथ पैर में कोई रोड वगैरह तो नहीं डली हुई है, तो ये ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें चेक की जाती है। इसके बाद में
और क्या चीजें देखी जाती है। अब इसके बाद में जैसे बहुत सारे कैंडिडेट सोचते होंगे कि सर जैसे हमारा ब्लड वगैरह, यूरिन वगैरह ये भी चेक किया जाता है या नहीं किया जाता, तो ये कोई भी चीज वहां पर चेक नहीं की जाती है। बस ऊपर से, अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक देखूं तो सबसे पहले हाइट, चेस्ट, इसके बाद में आंखें देख की जाएगी। कान में बाय चांस कभी कभी देख लेते हैं, एक बार मुंह को ओपन करके भी कई बार देखा जाता है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा रिजेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। हाथ पैर सीधे आपको ऐसे करके चेक कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि कोई गंभीर चोट तो नहीं है, कोई हाथ पे टूटा हुआ तो नहीं है, ये चीजें देखी जाती है। इसके अलावा आपका मेडिकल में कुछ भी चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गया मेडिकल के बारे में। डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के लिए एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके लेके जाना है, ठीक है। इसमें ये चीजें होनी चाहिए मेंशन, तो ये चीजें आपको ज्वाइनिंग लेटर में पता चल जाएगी भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेके जाना है, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट की एक मिस्टेक होती है कि जैसे डॉक्यूमेंट मिसमैच कई बार हो जाता है। जैसे यहां पर जब आपका फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उसमें कई बार कैंडिडेट को पास कर दिया जाता है, ठीक है। वहां पर वही चीज देखी जाती है, अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच है तो आपको एक बार प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है 2018 की वैकेंसी थी, 21 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और वहां पर डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे कैंडिडेट को घर भेजा गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और मेडिकल में नॉर्मल चीजें होती है, ठीक है। अब एक अलग से मैं ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कब से आपको मतलब कितने बजे आपको उठाया जाता है, कितने बजे आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आपसे करवाई जाती है, क्या नॉर्मल बंदा ट्रेनिंग पास कर लेता है या नहीं करता, ठीक है। वो जानकारी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। अब रही बात कि सर हमारा कट ऑफ से लगभग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर तक प्लस है और हम हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार, ठीक है। तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा? तो फ्रेंड्स इतने कम नंबर में, अगर आप राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इतने कम नंबर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा, आपको अभी से नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए। 2025 के नाम से जो वैकेंसी अभी चल रही है 39,000 पदों के ऊपर, तो इसकी अभी से आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी से तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और कट ऑफ, तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारा पीटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, हमारा ये एरिया, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावनाएं हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्या चीज हो गई वो भी मैं आपको बता देता हूं आगे। ये तो आपका जो नोटिस था, जो YouTube के ऊपर सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, और इसके अंदर मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कर दी थी कि भाई आपका जो रिजल्ट है 14 दिन के अंदर तैयार किया जाएगा, 22 नवंबर 2024 से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। तो लगभग इसमें अभी 14 दिन का समय लग सकता है। कभी भी आपको एक डेट दे दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि भाई आपका रिजल्ट जारी हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।